नेमिं गुणरैणविभूषणं महावीरं संवत्सरेणनिलयं पैडिसमुत्कीर्तनं भोक्षं नमिदोणनेमि चन्दम् असहायपरकं महावीरं बन्धुदयसत्ययुतं मोघादेशं तवं भोक्षम् असहायजिणवरिन्दे असहायपरकमे महावीरे प्रणम्य शिरसा वोक्षं त्रिचूलियं शृणय ये यमणा नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए देखते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत त्रिचूलिका अधिकार, जिसमें गाथा नंबर 398 398। तो यहाँ पर मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि असहाय जिणवरिंदे माने इंद्रियों की सहायता से रहित है, ज्ञानादि शक्ति रूप असहाय पराक्रमी महावीरे, और जिनका पराक्रम माने जिनकी शक्ति का पराक्रम सहायता से रहित है, माने जिनका ज्ञान जिनका पराक्रम किसी की सहायता से रहित है, इंद्रियों की सहायता से रहित है, ऐसे महावीर प्रभु और शेष वृषभादिक 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र देवों को सिरसा माने सिर झुकाकर प्रणम्य सिरसा प्रणाम करता हूँ, सिरसा नमस्कार करके वोक्षम कहूँगा, त्रिचूलिका अधिकारी त्रिचूलिका अधिकार को कहूँगा। इसे भव्य जीवो तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। ए अमणा सुनाए सुनो, ए अमणा एकाग्र हो करके मन को एकाग्र करके सुनो। जिनका ज्ञान जिनका पराक्रम इंद्रियों की सहायता से रहित है, ऐसे जिनेन्द्र देव महावीर और 24 तीर्थंकर उनको सिर से प्रणाम करके सिर झुका करके प्रणाम करके त्रिचूलिका अधिकार को कहूँगा। हे भव्यजनों, अपने मन को एकाग्र करके उसे सुनो। तो यहाँ पर त्रिचूलिका अधिकार, यहाँ पर 9 प्रश्न, पंचभागाहार, 10 कर्ण, इन 3 विषयों का चिंतन किया जाएगा। 3 कर्ण व पंचभागाहार, 9 प्रश्न और 10 कर्ण, इन विषयों का चिंतन यहाँ किया जाएगा। तो इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। सूत्र में सूचित अर्थ को प्रकाशित करना चूलिका है। और चूलिका किसे कहते हैं? तो चूलिका का जो अर्थ है तो चूलिका का अर्थ होता है कि सूत्र द्वारा सूचित अर्थ का विशेष वर्णन करना चूलिका है। जो सूत्र के द्वारा अर्थ का विशेष वर्णन किया जाता है उसे चूलिका कहते हैं। जिससे अर्थ निरूपण किए जाने पर पूर्व में वर्णित पदार्थ के विषय में शिष्यों को निश्चय उत्पन्न हो, उसे चूलिका कहते हैं। माने सूत्र के द्वारा जो विषय वर्णन किया जाता है, विशेष वर्णन किया जाता है, विशेष अर्थ किया जाता है, उसे चूलिका कहते हैं। और जिससे अर्थ निरूपण किए जाने पर पूर्व में वर्णित पदार्थ के विषय में शिष्यों को निश्चय उत्पन्न हो, उसे भी चूलिका कहते हैं, ऐसा अभिप्राय है। ये परिभाषा धवलाजी पुस्तक नंबर 11 पृष्ठ संख्या 140 से ली गई है। और भी कहते हैं कि सूत्र में सूचित अर्थ को प्रकाशित करना चूलिका है।
अनियोग द्वारों से सूचित अर्थों की विशेष प्ररूपणा करना चूलिका है। अनियोग द्वारों में जो सूचित अर्थ है उसका विशेष विशेष प्ररूपण करना ये भी चूलिका है। किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कथित विषय में जो अनुक्त विषय है उनको अथवा उक्त अनुक्त विषय से मिले हुए जो कहा गया है वह है, और जो नहीं कहा गया है उस वह उक्त कहा गया है। अनुक्त माने जो नहीं कहा गया है उनको अथवा उक्त अनुक्त विषय से मिले हुए कथन को चूलिका कहते हैं। ये चूलिका का यहाँ पर विवेचन किया। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ वो आगे उन 3 चूलिकाओं में सबसे पहले सर्वप्रथम नव प्रश्न चूलिका कहते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें बताई थीं, नव प्रश्न चूलिका और पंचभागार और 10 कर्ण, ये 3 विषय यहाँ पर लिए गए हैं। उन 3 विषयों में सबसे पहले नव प्रश्न चूलिका कहते हैं। नव प्रश्न के बारे में नव प्रश्न यहाँ पर करते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं? तो पहला प्रश्न आएगा किम बंधो, देखेंगे गाथा नंबर 399। तो 399 नंबर गाथा देखते हैं। किम बंधो दयादो पूर्वं पच्छा समं विण सदिशो सपरो भयोदयो वा निरंतरो शांतरो उभयो। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि पहले जो प्रकृतियाँ कहीं, जो पहले प्रकृतियाँ कह आई हैं उन प्रकृतियों में उन प्रकृतियों में से उदय विच्छुत्ति के पहले बंध विच्छुत्ति किन किन प्रकृतियों की होती है? ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छुत्ति से पहले बंध विच्छुत्ति हो जाती है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है उदय विच्छुत्ति के पश्चात बंध विच्छुत्ति किन किन प्रकृतियों की होती है? ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है और बंध विच्छुत्ति बाद में होती है? तो ऐसी भी प्रकृतियां हैं। ऐसी भी प्रकृतियां हैं जिनकी पहले उदय विच्छुत्ति होती है बाद में बंध विच्छुत्ति होती है। ऐसी भी प्रकृतियां हैं जिनकी पहले बंध विच्छुत्ति होती है बाद में उदय विच्छुत्ति होती है। तो यहाँ 2 प्रश्न हो जाते हैं। पहला प्रश्न कौन सा था? पहला प्रश्न था कि ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हैं जिनकी बंध विच्छुत्ति पहले हो जाती है और उदय विच्छुत्ति बाद में होती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था कि वे कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है और बंध विच्छुत्ति बाद में होती है। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है उदय विच्छुत्ति के साथ साथ बंध विच्छुत्ति किन किन प्रकृतियों की होती है? ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं और कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिनकी बंध और उदय विच्छुत्ति दोनों एक साथ होती हैं? ये 3 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। विच्छुत्ति माने विछड़ना, जैसे बंध विच्छुत्ति है बंध से विछड़ना। अमुक गुणस्थान तक उनका बंध होता था, अमुक गुणस्थान के बाद वे प्रकृतियां बंध को प्राप्त नहीं होती हैं, यह विच्छुत्ति कहलाती है। जैसे पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है मिथ्यात्व संबंधी। तो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध होता था और मिथ्यात्व से आगे के गुणस्थानों में उनका बंध नहीं होता। इसलिए पहले गुणस्थान में उनकी बंध विच्छुत्ति बतलाई कि यहाँ तक तो बंध हो रहा है लेकिन आगे उनका बंध नहीं होगा, इसको कहते हैं विच्छुत्ति। तो यहाँ 3 प्रश्न हुए। अब इसके बाद आता है जिनका अपना ही स्वयं का उदय होने पर बंध हो। ऐसी सोदय बंधी जिनके स्वयं के उदय में ही जिनका बंध हो, जैसे कि मिथ्यात्व प्रकृति, और मिथ्यात्व प्रकृति के स्वयं के उदय में ही उसका बंध होता है, इसको क्या कहते हैं? सोदयी प्रकृति। तो ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। ये पहला, अब ये चौथा प्रश्न हुआ। अब 5वां प्रश्न है जिनका अन्य प्रकृतियों के उदय होने पर बंध हो, ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हैं जिनका उदय तो दूसरी प्रकृति का है, पर का उदय है, और पर के उदय में जिनका बंध हो रहा है, इनको परोदय बंधी कहते हैं। इनको जो है परोदय बंधी कहते हैं। तो पर के उदय में जिनका बंध होता है,
ऐसी प्रकृतियाँ कौन सी हैं, कितनी हैं, ये चर्चा करेंगे। अब कहते हैं जिनका दोनों माने पर के उदय में भी हो और स्वयं के उदय में भी बंध हो, तो ऐसी प्रकृतियाँ कौन सी हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न हो जाते हैं। तो ऐसी प्रकृतियाँ कौन सी हैं तो उनको बताएंगे। तो ये 6 प्रश्न हो गए। अब आगे कहते हैं कि जिनका निरंतर बंध हो, ऐसी प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं व कितनी हैं जिनका निरंतर बंध होता है। निरंतर बंध से मतलब है जिनका अंतर मुहूर्त तक लगातार बंध होता रहे, वे निरंतर बंधी कहलाती हैं। और जिनका बंध एक समय के पश्चात पलट जाए वह सांतर बंधी कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ हैं व कौन कितनी हैं जिनका निरंतर बंध होता है। जिनका और अब इसके बाद ये जो है 7वें नंबर का प्रश्न हुआ, जिनका सांतर बंध हो ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं। जिनका सांतर बंध होता है ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं। तो ये 8वें नंबर का प्रश्न हो गया, सांतरबंदी निरंतरबंदी। और 9वें नंबर का प्रश्न है कि जिनका निरंतर व सांतर दोनों प्रकार का बंध होता है, ऐसी प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से 3 वे हुए थे, 3 दूसरे हुए थे और 3 जे। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के 9 प्रश्न हो जाते हैं। तो अब जिनमें 9 प्रश्न चूलिका की 9 प्रश्न इस प्रकार हैं। तो इस प्रकार से ये 9 प्रश्न हुए। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कि अब जिसमें देख लेते हैं, विशेषार्थ में देख लेते हैं इसका। तो जिनकी बंध विच्छुत्ति पहले तथा उदय विच्छुत्ति बाद में होती है, जिनकी उदय विच्छुत्ति पहले और बंध विच्छुत्ति बाद में होती है, जिनकी बंध उदय विच्छुत्ति युगपत होती है, मैंने साथ में होती है। अब ये 3 प्रश्न हो जाते हैं। तो अन्य प्रकृति के उदय में जिनका बंध होता है, सोदय में ही जिनका बंध होता है और सोदय परोदय में जिनका बंध होता है। तो जिनका अंतर्मुहूर्त काल आदि पर्यंत बंध होता हो, ऐसी निरंतर बंधने वाली, एक समय से लेकर अंतर मुहूर्त से कम काल पर्यंत जिनका बंध होता हो, ऐसी सांतर बंधने वाली। और जिनका कभी निरंतर तथा कभी सांतर बंध होता है, ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं। सांतर निरंतर का लक्षण ये कहते हैं। अब सांतर निरंतर का लक्षण कहते हैं आगे। तो अब यहाँ पर आता है प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का आश्रय करके बंध विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति सांतरबंधी है। इस प्रकार जो कहा है वह सांतरबंधी प्रकृतियों में प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के अविनाभाव को देखकर कहा है। प्रतिपक्षी प्रकृति के बंध का आश्रय करके, कोई कर्म की जो प्रतिपक्षी प्रकृति है उसके बंध का आश्रय करके विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति, माने विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति कभी रुक जाता है, कभी बंद होने, कभी प्रतिपक्षी का बंद होने लगे, कभी उसका बंद, तो इसको जो विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति ये सांतरबंधी है। ये कौन सी प्रकृति? सांतरबंधी। जैसे मान लीजिए साता असाता, कभी साता का बंद हो रहा है, कभी असाता का हो रहा है। ये पहले समय में साता का हो रहा है, अगले समय में असाता का होने लगा, तो ये क्या है? सांतरबंधी। तो इस प्रकार जो कहा है वह सांतरबंधी प्रकृतियों में प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के अविनाभाव को देखकर कहा है। वास्तव में एक समय बंधकर द्वितीय समय में जिस प्रकृति के बंध विश्रांति देखी जाती है वह सांतरबंध प्रकृति है। और जिसका बंध काल जगन्य भी अंतर्मुहूर्त मात्र है वह निरंतर बंधी है। जो लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक बंधती रहे वह निरंतर बंदी है। कम से कम अंतर मुहूर्त तक बंधे वह निरंतर बंदी है। और जो एक समय से लेकर के अंतर मुहूर्त से कम बंधे वह सांतर बंदी है, वह निरंतर प्रकृति। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यत्र भी कहा है, कहते हैं अब कहते हैं कि अथानंतर उपयुक्त 9 प्रश्नों में से प्रथम 3 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप प्रकृतियों के नाम 2 गाथाओं से कहते हैं। और जो पहले प्रश्न किए थे बंध उदय, तो उदय से पहले बंध विच्छुत्ति, उदय से पहले बंध विच्छुत्ति
और बंध से पहले उदय विच्छुत्ति और दोनों की साथ साथ में, तो इन प्रकृतियों को कहते हैं। अब देखिए ये कौन सी प्रकृतियां हैं जो उदय से पहले जिनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो कहते हैं देव चौकाहर, देव चौकाहर दुग्गज सदेवाउगाण सो पच्छा मिच्छत्ता दावाण नराणु थावर चौकणम पंडर कसाय भय दुग हस्स हस्सदु चौ जाय पुरुष वेदाणम सममे कत्तीसाणम शेषगी सीदाण होबम तो। अब यहाँ पर कहते हैं ये गाथा नंबर 400 और 401, यह कहते हैं कि देवगति चतुष्क और आहारक द्विक, अयस कीर्ति और देवायु, इन 8 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के पश्चात होती है। इनकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है और बंध विच्छुत्ति इनकी बाद में होती है। क्योंकि देवगति चतुष्क और आहारक द्विक, तो आहारक द्विक की उदय बंध विच्छुत्ति होती है 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, और उदय विच्छुत्ति हो जाती है 6वें गुण स्थान में ही। तो इसकी बंध विच्छुत्ति बाद में हुई, उदय विच्छुत्ति पहले होगी। इसी प्रकार से देव चतुष्क का उदय 4थे गुण स्थान में पाया जाता है और बंध विच्छुत्ति होती है 7वें 8वें गुण स्थान में। तो इसकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है इन प्रकृतियों की। तो देव चतुष्क 4 और आहारक द्विक ये 6, अयस कीर्ति और देवायु। अयस कीर्ति की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। ये पहले हो जाती है पहले गुण स्थान में, और बंध विच्छुत्ति जो 6वें गुण स्थान में होती है। और देवायु माने 4थे गुण स्थान में हो जाती है इसकी उदय विच्छुत्ति, और 6वें गुण स्थान इसकी बंध विच्छुत्ति होती है। और देवायु का बंध जो है 7वें गुण स्थान तक चलता है, और उदय जो है उदय विच्छुत्ति इसकी 6वें गुण स्थान 4थे गुण स्थान में हो जाती है। तो इन 8 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के पश्चात होती है। मिथ्यात्व आतप, अब इसके बाद कहते हैं मिथ्यात्व आतप मनुष्यगत्यानुपूर्वी स्थावरादि 4, संजुलन लोभ बिना 15 कसाय, भय जुगुप्सा हास्य रति एकेंद्रियादि 4 जाति और पुरुष वेद, इन 31 प्रकृतियों की बंध उदय विच्छुत्ति युगपत होती है। यानी उदय इनकी बंध और उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। कौन कौन सी हो गई ये कि मिथ्यात्व का उदय और बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में ही समाप्त हो जाता है। आतप पहले गुण स्थान में, मनुष्य गत्यानुपूर्वी स्थावरादि मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये कौन से गुण स्थान में 4थे गुण स्थान तक इसका बंध होता है, और 4थे गुण स्थान में इसकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। स्थावरादि 4 और संजुलन लोभ बिना 15 कसाय। तो संजुलन लोभ के बिना 15 कसाय, क्योंकि 16 कसाय तो 15 कसाय। भय जुगुप्सा हास्य रति एकेंद्रिय आदि 4 जाति और पुरुष वेद, इन 31 प्रकृतियों की बंध उदय विच्छुत्ति, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण की बंध और उदय विच्छुत्ति 4थे गुण स्थान में हो जाती है। 5वें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कसाई की बंध और उदय विच्छुत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से संजुलन क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दिया तो ये 15 कसाय, और इसके बाद भय जुगुप्सा हास्य रति एकेंद्रिय आदि 4 जाति और पुरुष वेद, तो ये 31 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। इनकी बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है, ये अलग अलग नहीं होती। इस प्रकार से ये यहाँ पर जिनकी उदय विच्छुत्ति पहले होती है बंध विच्छुत्ति बाद में होती है, ऐसे 8 प्रकृतियाँ कहीं, और जिनकी साथ में होती है वे 31 प्रकृतियाँ कहीं। अब शेष प्रकृतियाँ 31 और 8 39, अब शेष प्रकृतियाँ बचती हैं 81। तो 81 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति
उदय विच्छुत्ति से पूर्व होती है। इन 81 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति से बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति से पूर्व होती है। इनका पहले बंध विच्छुत्ति होती है और बाद में उदय विच्छुत्ति होती है। विशेषार्थ प्रश्न नंबर 1, जिनकी बंध विच्छुत्ति से पहले उदय विच्छुत्ति होती है वे प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम गिनाते हैं। अब तो कहते हैं देवगति देवगत्यानुपूर्वी। ये क्या है यहाँ पर कि बंध विच्छुत्ति से पहले उदय विच्छुत्ति हो रही है, यानी इनका उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है, बंध विच्छुत्ति बाद में होती है। तो वे प्रकृतियां देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर वैक्रिय अंगोपांग, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, अयस कीर्ति और देवायु, इन 8 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति से पहले उदय विच्छुत्ति होती है। प्रश्न नंबर 2, जिन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति से पहले बंध विच्छुत्ति होती है वे प्रकृतियां कौन सी हैं, तो उनके नाम गिनाते हैं। तो वे प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणादि 5, दर्शनावरणादि 9, क्योंकि इनका उदय 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है और इनका बंध जो है 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है, इसलिए पहले इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है, बाद में उदय विच्छुत्ति होती है। वेदनी की 2, संजुलन लोभ, स्त्री नपुंसक वेद, अरति शोक, नरक त्रियंच मनुष्य आयु, नरक त्रियंच मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कार्मण शरीर, 6 सहनन, औदारिक अंगोपांग, 6 संस्थान, वर्ण चतुष्क, नरक त्रियंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, अगुरु लघु उपघात परघात और श्वासोश्वास, उद्योत प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदि अनादि, यश कीर्ति निर्माण तीर्थंकर उच्च गोत्र नीच गोत्र और अंतराय कि ये 5 ये 81 प्रकृतियाँ उदय विच्छुत्ति से पूर्व बंध से विच्छिन्न होती हैं। या 21 क्यों आया, या 31 होना चाहिए था। 31 प्रकृतियाँ जो है पहले इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है और उसके बाद में इनकी उदय विच्छुत्ति होती है। ऐसा प्रश्न 3, बंध उदय विच्छुत्ति युगपत किन किन प्रकृतियों की होती है, तो उत्तर कहते हैं मिथ्यात्व नहीं, ठीक है, बंध उदय विच्छुत्ति 7 में, यानी कि पहले बंध विच्छुत्ति हो जाती है 81 प्रकृतियों की, 81 प्रकृतियाँ जिनकी बंध विच्छुत्ति पहले हो जाती है और उदय विच्छुत्ति बाद में होती है, ऐसी 81 प्रकृतियाँ इन्होंने कहीं। अब जिनकी उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है, दोनों एक साथ होती हैं, पहले कहीं थी जिनकी जो 8 प्रकृतियाँ कहीं थीं, वे प्रकृतियाँ थीं 8 जिनकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती थी, बंध विच्छुत्ति बाद में होती थी। इसके बाद कहीं जिनकी बंध विच्छुत्ति पहले हो जाती है, उदय विच्छुत्ति बाद में होती है, ऐसे 81 प्रकृतियाँ कहीं। अब 31 प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनकी बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो उनमें प्रकृतियाँ हैं, उनके नाम बता रहे हैं, मिथ्यात्व, आतप, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, संजुलन लोभ, बिना 15 कसाय, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुन्द्रिय जाति, पुरुष वेद, इन 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति युगपत होती है, माने एक साथ होती है, उसी समय बंध विच्छुत्ति उसी समय उदय विच्छुत्ति। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 3 प्रश्नों का समाधान हुआ। यहाँ पर महाधवल के अनुसार स्थावर एकेंद्रिय विकलत्रय की विच्छुत्ति मिथ्याद गुणस्थान में होती है, ऐसा जानना। आगे के गुणस्थानों में उदय अथवा बंध का अभाव हो जाना विच्छुत्ति कहलाती है। अब आगे कहते हैं 3 प्रश्नों के समाधान 2 गाथाओं से करते हैं। अब ये 3 प्रश्न कौन से हैं? वे हैं सांतर निरंतर नहीं, सोदय परोदय बंधी। ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनका स्वयं के उदय में बंध होता है,
और ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनके पर के उदय में बंध होता है, और ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनका सोदय परोदय दोनों के उदय में बंध होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो 3 प्रश्न किए, तो अब तीनों प्रश्नों के उत्तर कहते हैं। सुरनिरयाउतित्थम, गाथा नंबर 402। सुरनिरयाउतित्थम बेगुब्य छक्कहारमिदि जेसिम पर उदयेण य बंधो मिच्छम सुहुमस्स घादीयो तेज दुगम वर्णचौ थिरस्वह जुगल गुरुणि मिण ध्रुव उदया सोदय बंधा शेषा वासीदा उभय बंधाओ। अब यहाँ पर कहते हैं कि देवायु, देवायु, नरकायु, तीर्थंकर, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यान पूर्वी, नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इन 11 प्रकृतियों का पर के उदय में बंध होता है। इनका स्वयं के उदय में बंध नहीं होता। जैसे तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्वयं के उदय में नहीं होता। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, जब उदय होता है उस समय उसका बंध नहीं होता, और जिस समय उदय जिस समय बंध होता है उस समय उदय नहीं होता। तो ये परोदय बंधी है। इसी प्रकार से देवायु, देवायु भी देवायु के उदय में बंध नहीं होता। या तो मनुष्य बंध करेगा, मनुष्य आयु के उदय में बंध होगा, या त्रियंच आयु के उदय में बंध होगा। इसी प्रकार से नरक गत्यानुपूर्वी, इसी प्रकार नरकायु, नरकायु का भी बंध नरकायु में नहीं होता। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, तो इन प्रकृतियों का स्वयं के उदय में बंध नहीं होता, पर के उदय में बंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब कहते हैं कि इनका उदय रहते इनका बंध नहीं होता। अब मिथ्यात्व, इनका उदय रहते इनका बंध नहीं होता। मिथ्यात्व प्रकृति तथा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली अब स्व उदय बंधी, सोदय बंधी, जिनका स्वयं के उदय में बंध होता है, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं, तो ये यहाँ पर बतला रहे हैं। तो सबसे पहले लिया मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न होने वाली 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इस प्रकार ये 15 प्रकृतियां हो गई। एक मिथ्यात्व और 14 ये, तो इस प्रकार से 15 प्रकृतियां। और तेजस, कारमाण, वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर, शुभ शुभग, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, निर्माण, ये 12 ध्रुवबंदी प्रकृतियां मिलकर 27 प्रकृतियां जैसी हैं जो स्वयं के उदय में बंध होता है, सोदयी प्रकृतियां हैं। अर्थात इनका बंध स्वयं के उदय में ही होता है। किंतु उदय तो बंध के अभाव में भी होता है, किंतु इनका बंध उदय बंध के अभाव में भी होता है। अर्थात इन प्रकृतियों के उदय होने में इन्हीं का बंध होना आवश्यक नहीं है। जैसे ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, इन 14 प्रकृतियों का बंध तो 10वें गुणस्थान तक होता है, किंतु उदय 12वें गुणस्थान तक है। इस प्रकार अन्य प्रकृतियों का भी जानना चाहिए। यानी इनका ये कहना है यहाँ पर कि ये जो है 27 प्रकृतियाँ सोदय बंदी हैं, माने स्वयं के उदय में ही इनका बंध होता है। किंतु बंध के अभाव में भी अगर इनका बंध नहीं हो रहा है तो भी इनका उदय पाया जाता है। उदय कभी भी हो सकता है, तो बंध इनके उदय में ही होगा, लेकिन बंध हो न हो कोई ज़रूरी नहीं है, इनका उदय पाया जा सकता है। जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी की 4, अंतराय 5, इनका बंध विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान में हो जाती है और 12वें गुणस्थान तक इनका बंध चलता रहता है। 10वें गुणस्थान तक इनका उदय चलता रहता है, इसलिए बंद हो जाने पर भी उदय इनका चलता रहता है।
अर्थात इन प्रकृतियों के उदय होने में इन्हीं का बंध होना आवश्यक नहीं है। जैसे ज्ञानावरण 5 जो गिना दिए अपन ने, तो अब कहते हैं इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों का भी जानना चाहिए। अतथा अवशेष 5 निद्रा, वेदनीय 2 वेदनीय, 25 मोहनीय, 3 आयु मनुष्य आयु, 3 मनुष्य गति, 5 जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान, 3 मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त, अप्रशस्त व्यायुगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर आदि अनादेय, यशः कीर्ति, अयशः कीर्ति, उच्च नीच गोत्र, ये 82 प्रकृतियाँ स्वपरोदय बंधी हैं, अर्थात स्वयं के उदय में तथा प्रकृति के उदय में भी इनका बंध होता रहता है। अब यहाँ पर ये देखना है अवशेष 5 निद्रा, 5 निद्रा ये दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियाँ हैं। तो 5 निद्राओं में ऐसा नहीं है कि निद्रा कर्म का उदय है तो उस समय निद्रा प्रकृति का बंध नहीं हो, उस समय निद्रा प्रकृति का भी बंध हो सकता है। उदय तो निद्रा का है लेकिन बंध हो रहा है निद्रा प्रकृति का। निद्रा में निद्रा का हो सकता है। तो ये सोदय और परोदय बंदी माने स्वयं के उदय में स्वयं का भी बंध होता है और स्वयं के उदय में पर का भी बंध होता है। इस प्रकार 5 निद्रा। वेदनीय, साता वेदनी का उदय साता वेदनी के उदय में असाता वेदनी का भी बंध होता है, और असाता वेदनी के उदय में साता वेदनी का भी बंध होता है, और साता वेदनी के उदय में साता वेदनी का भी बंध होता है, असाता वेदनी के उदय में असाता वेदनी का भी बंध होता है। तो ये उभय बंदी माने एक दूसरे के उदय में एक दूसरे का बंध हो सकता है, इसलिए उभय बंदी। अब आदमी 25 मोहनी, तो 25 मोहनी की अब मान लीजिए अप्रत्याख्यानावरण कसाय, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध अनंतानुबंधी के उदय में भी होता है और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में भी होता है। तो ये उभय बंदी माने स्वयं के उदय में भी हो रहा है पर के उदय में भी हो रहा है, तो ये दोनों उभय बंदी। इसी प्रकार से अब मान लीजिए क्रोध का बंध हो रहा है, तो क्रोध का उदय हो रहा है, तो क्रोध के उदय में मान का बंध होना, मान के उदय में माया का बंध होना, क्रोध का बंध होना, और माया के उदय में माया का भी बंध होना। तो इस प्रकार से ये उभयबंदी प्रकृतियाँ हो जाती हैं मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियाँ। क्रोध के उदय में मान का, मान के उदय में माया का, अथवा क्रोध के उदय में क्रोध का, क्रोध के उदय में मान का, मान के उदय में क्रोध का, मान के उदय में मान का, माया का, आदि आदि। तो ये उभयबंधी माने स्वयं के उदय में स्वयं का बंध और पर के उदय में और स्वयं के उदय में दूसरे का बंध। तो इस प्रकार से ये 25 मोहिनी कर्म की प्रकृतियाँ हो जाती हैं। तो ये जो है अनंतानुबंधी आदि सभी में लगा लेना चाहिए। अनंतानुबंधी है, प्रत्येख्यानवर्ण है, अप्रत्येख्यानवर्ण है। तो क्रोध के उदय में मान का बंध हो रहा है, अथवा क्रोध के उदय में क्रोध का बंध हो रहा है। तो इस तरह से ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि इनमें भी लगा लेना चाहिए। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इनमें भी लगा लेना चाहिए। स्त्री वेद के उदय में और पुरुष वेद का बंध, पुरुष वेद के उदय में स्त्री वेद का बंध, अथवा स्त्री वेद के उदय में स्त्री वेद का बंध, पुरुष वेद के उदय में पुरुष वेद का बंध। तो ये उभयबंदी इस तरह से कहलाती हैं। इसी तरह हास्य, तो हास्य प्रकृति के उदय में शोक का बंध, शोक के उदय में हास्य का बंध, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से ये उभयबंदी प्रकृतियाँ कहलाती। त्रिंच आयु उभयबंदी है, क्योंकि त्रिंच आयु के उदय में भी त्रिंच आयु का बंध कर सकता है। देव आयु के उदय में भी त्रिंच आयु का बंध कर सकता है। नरक आयु के उदय में भी त्रिंच आयु का बंध कर सकता है। मनुष्य आयु के उदय में भी त्रिंच आयु का बंध कर सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य आयु को लगा लेना चाहिए। मनुष्य का बंध कर सकता है, मनुष्य देव का बंध कर सकता है।
देवायु के उदय में मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, त्रिंचायु के उदय में मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, मनुष्य आयु के उदय में मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। तो ये उभयबंधी, त्रिंचायु मनुष्य आयु। जाति 5, एक इंद्रिय आदि जाति। कोई पंचेंद्रिय है तो पंचेंद्रिय जीव एक इंद्रिय जाति का बंध कर रहा है, और कोई एक इंद्रिय पंचेंद्रिय जाति का बंध कर रहा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि का कर रहा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अन्य जाति का बंध कर रहा है, स्वयं का भी कर रहा है। पंचेंद्रिय है जो पंचेंद्रिय जाति का बंध कर रहा है, एक इंद्रिय जाति का बंध कर रहा है, एक इंद्रिय का उदय है और एक इंद्रिय जाति का ही बंध कर रहा है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सोदय परोदय घटित हो जाती हैं। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये स्वयं औदारिक शरीर का उदय है, औदारिक शरीर का बंध कर लेता है। अथवा वैक्रिक शरीर का उदय है, औदारिक शरीर का बंध कर लेता है। तो स्वयं के उदय में भी अपना बंध कर लेता है और पर के उदय में भी अपना बंध कर लेता है, अपना बंध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अब आते 6 सेनन, 6 संस्थान, इसी प्रकार से इनका भी जानना चाहिए। मान लीजिए कोई वज्र वसु नारद सेनन वाला है, कोई ऐसी अशुभ खोटी भावना कर रहा है जिससे कि असम प्राप्त स्त्रपाटिका का बंध हो रहा है, अथवा कीलक का बंध हो रहा है, अथवा कोई अच्छी भावना कर रहा है तो वज्र वसु नारद सेनन का बंध हो रहा है, उसी का उदय है, उसी का बंध हो रहा है। कोई असम प्राप्त स्त्रपाटिका सेनन वाला है, वो वज्र वसु नारद सेनन का बंध कर लेता है, अथवा वो असम प्राप्त स्त्रपाटिका का भी बंध कर लेता है। तो दोनों माने अपने उदय में अपना बंध और अपने उदय में दूसरे का बंध, इस तरह से। अब आता त्र्यंच मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तो ये गत्यानुपूर्वी भी समझ लेना चाहिए। उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायु गति, त्रस स्थावर, पादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त, ये सभी प्रकृतियों को समझ लेना चाहिए। ऐसी कितनी प्रकृतियाँ हैं? ये 82। तो 82 प्रकृतियाँ, ये पृष्ठ संख्या 399 वहाँ से जान लेना चाहिए, 98 99 वहाँ से जान लेना चाहिए। तो ये हो गई क्या नाम है, परोदयबंधी, सोदयबंधी, परोदयबंधी और उभयबंधी, सोदय परोदयबंधी उभयबंधी। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न यहाँ हुए, 3 पहले 3 ये। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न हो जाते हैं। इसके पश्चात रह जाते हैं 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को आज नहीं कल करेंगे। आज समय समाप्त हुआ। बोले महावीर भगवान की जय।